अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट डॉक्टर कपूर चंचला। अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। मीडिया फोकस चैनल के तमाम नाज़रीन को अपने अपने प्रोग्राम में आज के खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमने आपकी भरपूर फरमाइश के बाद अपने प्रोग्राम में शामिल किया है, जो है एलर्जी। एलर्जी क्या होती है, इसकी क्या इकसाम होती हैं, किन वजूहात से जाहिर होती है, किन अफराद में जाहिर होती है, इसका इलाज क्या किया जाए, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एलर्जी होती क्या है। अगर उर्दू में हम इस लफ्ज़ के मायने करें तो उर्दू में कहते हैं कि किसी इंसान को किसी सब्सटेंस से या किसी ऐसी चीज़ से जो कि एनवायरनमेंट में, आपके माहौल में नॉर्मली पाया जाता है, उससे गैर मामूली हसासियत पैदा हो जाए तो इसको एलर्जी कहते हैं। मजीद इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर कपूर। जी डॉक्टर कपूर। जी डॉक्टर इकरा, बेसिकली अगर हम एलर्जी की बात करते हैं तो हर किसी को एलर्जी नहीं होती। बहुत मखसूस लोग होते हैं हमारे माशरे में जिनको एलर्जी होती है, और एलर्जी भी हर किसी को सेम चीज़ से नहीं होती, मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी होती है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, एलर्जन कहते हैं हम उसको, कि कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल जिससे किसी इंसान की बॉडी में किसी तरीके का रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाए। अब वो रिएक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो कि उसको खाली स्किन एलर्जी हो, मतलब स्किन पे ही कोई दाने वगैरह निकल आए या रेडनेस हो जाए। एलर्जी लाइक अगर नोज़ में होगी तो आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये भी एक तरीके की एलर्जी है। देन हमने दमे दमे का सुना है कि किसी भी चीज़ से कोई पॉलन अगर आपके नाक के करीब आ जाए, आप उसे सूंघ ले तो आपको सांस में रुकावट हो जाती है, तो एज़मा इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एलर्जी। उसके अलावा कभी किसी को खाने पीने से एलर्जी हो जाती है कि उनको खाना हजम नहीं हो रहा होता, मोशन शुरू हो जाते हैं, ये भी एक तरीके की एलर्जी है। तो हमें समझना सबसे पहले ये है कि एलर्जी हमारी बॉडी में होता क्यों है। बेसिकली एलर्जी कोई बीमारी नहीं है। एलर्जी एक तरीके का बॉडी का रिएक्शन है, सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस है वो। हमें पता है हमारी बॉडी में कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, और कुव्वत मुदाफ़ियत हमारी बॉडी में अलग अलग किस्म की होती है। एक कुव्वत मुदाफ़ियत के सेल्स होते हैं, लाइक उसे हम ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज कहते हैं, IgG, जिसके भी बॉडी के अंदर IgE का लेवल ज़्यादा होता है, दे आर प्रोन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जी। फिर हमें पता करना होता है कि वो किस चीज़ से एलर्जिक है, वो तो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम ही पता चलता है। तो बेसिकली जब भी हमारी बॉडी किसी भी ऐसे पार्टिकल के साथ इनकाउंटर करती है कि जिससे हमारी बॉडी में ये एंटीबॉडी का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही वो हम उसे इनहेल करते हैं या खाते हैं, और हमारे एंटीबॉडीज़ को क्योंकि वो पसंद नहीं आते, या ये कह लें कि वो हमें टॉलरेट नहीं होते, हमारी जो डिफेंस सिस्टम है वो इन्हीं एलर्जन के अगेंस्ट अपने फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और एज अ रिएक्शन वो हमारे मास्ट सेल्स, जितने भी हमारे सेल्स के साथ रिएक्शन करके हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। जी अच्छा, तो एलर्जेंस की आपने बात की तो नाज़रीन को बताते चले कि एलर्जेंस होते क्या है। बेसिकली एलर्जेंस को अगर हम सिंप्लीफाई करके आपको बताएं तो वो अशिया या एनवायरनमेंट में वो चीज़ें जो कि किसी शख्स को एलर्जी कॉज करवा रही, जिनकी वजह से एलर्जी हो सकती है। एलर्जेंस जैसे कि कुछ लोगों को धूल मिट्टी डस्ट से एलर्जी होती है, जो ख़ास तौर पे वो अफराद जिन्हें दमा हो या दमे की उनके ख़ानदान में किसी को हिस्ट्री हो, बाप दादा को या दादी को या किसी और को हिस्ट्री हो, ख़ानदान में भी कुछ एलर्जीज़ होती हैं जो चल रही आ रही होती हैं। धुएँ से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। दूसरा ये कि कुछ लोग घर में पालतू जानवर वगैरह पालते हैं या परिंदे पालने का शौक रखते हैं, तो उनको उन चीज़ों से भी एलर्जी होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता, कभी ख़ारिश हो रही है या छींकें वगैरह आ रही हैं, नाक में इरिटेशन हो रही है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है घर में कुछ ऐसे पेट्स हैं जो लोग उससे एलर्जिक हैं। बाज़ दफ़ा कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो परफ्यूम से, खुशबू से, किसी सोप से एलर्जिक होते हैं, स्किन पे ख़ारिश होने लग जाती है। बाज़ लोग बहुत सारे ऐसे देखने में आते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स, जो दूध की बनी हुई चीज़ें होती हैं, उससे एलर्जिक होते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, उल्टी आने लगती है, मतली महसूस होती है। कुछ लोग कुछ दवाइयाँ टॉलरेट नहीं कर पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं, जो कि एंटीबायोटिक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को एलर्जी कॉज करवा सकती है, लेकिन आप एक वक्त में हर चीज़ से एलर्जिक नहीं हो सकते। ये नहीं कि अगर आप धुएँ से एलर्जिक हैं या आप धूल मट्टी से एलर्जिक हैं तो जो सारी चीज़ों के मैंने नाम लिए तो आप इन सब से भी एलर्जिक होंगे।
एलर्जी किसी एक चीज़ से आप एलर्जिक हो सकते हैं, 2-3 चीज़ों से एलर्जिक हो सकते हैं। तो हम सिम्पटम्स और साइंस पे बात करते हैं कि एलर्जी के अंदर क्या साइंस और सिम्पटम्स आएँगे। जैसे कि डॉक्टर कप्पू ने हमें पहले बताया कि जिस्म के हर मुख्तलिफ अज़ा की अलग किस्म की एलर्जी हो सकती है। तो अब हम उनसे पूछते हैं कि क्या हमें सिम्पटम्स आएँगे, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि एलर्जी हो रही है और फिर हमें नेक्स्ट स्टेप करना क्या है? जी, डॉक्टर कप्पू। डॉक्टर इकरा, आपने बहुत अच्छे से टाइप्स ऑफ एलर्जी बताई कि अलग-अलग चीज़ों से हमें एलर्जी होती है। तो इनके जो सिम्पटम्स और साइन है, ये भी डिपेंड करता है कि किस जगह की आपको एलर्जी हो रही है। जी। लेट्स सपोज हम बात करते हैं आई एलर्जी की। तो आई एलर्जी के अंदर सिम्पटम ये है, आँखों में से पानी आने लगता है। जी। क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये एक तरीके का जस्ट रिएक्शन है हमारे बॉडी का, तो इसके अंदर हमें किसी एंटीबायोटिक वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और आँखों से पानी आने का मतलब ये भी नहीं होता कि कोई आई इन्फेक्शन ही हुआ हो, जी। इट इज़ ऑल्सो कॉज़ ऑफ एलर्जी। एलर्जी। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि पानी आना, इचिंग होना, बेसिकली रेडनेस होना, इरिटेशन की वजह से ये इरिटेशन, रेडनेस हो जाती है, तो ये आई एलर्जी के सिम्पटम्स हैं। इसके अंदर कोई पस नहीं आता बिकॉज़ दिस इज़ नॉट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जस्ट लाइक आई सेड बिफोर। उसके अलावा सबसे कॉमन एलर्जी जो कोल्ड फ्लू सबको हो जाता है, जिसके अंदर नज़ला ज़ुकाम, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एलर्जी। उसके बाद आपने राइनाइटिस का नाम सुना होगा कि बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती है, नाक बहने लग जाता है और इतना मतलब स्नीजिंग, नाक रनी नोज़ कि आप वो कंट्रोल में ही नहीं आता। फिर आपको एंटी एलर्जिक जो दवाइयाँ होती हैं वो लेनी पड़ती है। तो ये भी एक तरीके की एलर्जी है। उसके बाद हमें जो आए दिन सोर थ्रोट हो जाता है, गले में खिच-खिच होने लगती है, ये भी एक तरीके की एलर्जी है। जो वायरल इन्फेक्शन हम कह रहे होते हैं, उसके अंदर भी एक तरीके की एलर्जी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। अच्छा, बेसिकली सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, जो सोर थ्रोट वाले जो मामले होते हैं ना, अक्सर मिथ्स लोगों के दिमाग में होती है कि कोई नींबू खा लिया या ऑरेंज का आजकल जैसे मौसम है, संतरा वगैरह खा लिया तो इससे गला खराब हो गया। ये चीज़ें तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करती हैं, इसलिए नहीं होती हैं। आप किसी चीज़ से एलर्जिक होते हैं या कोई आपको इन्फेक्शन हो वायरल या बैक्टीरियल, तो उसकी वजह से आपको सोर थ्रोट हो सकता है। हाँ, वो आपने बिल्कुल सही बताया। कभी-कभार ये होता है कि हम बाहर की दही खा लेते हैं, हमें नहीं पता होता उसके अंदर कौन-सा जरासीम है, तो उससे भी सोर थ्रोट होता है। लेकिन कभी-कभार एलर्जी की वजह से भी हमें सोर थ्रोट हो सकता है, बहुत सीवियर नहीं होता, लेकिन गले में खिच-खिच, गले का थोड़ा रेड हो जाना, इन्फ्लेमेशन एक कॉमन सिम्पटम है, साइन है आपके एलर्जी का, तो उसमें रेडनेस होती है। रेडनेस कहीं की भी हो सकती है, चाहे वो पूरे बॉडी की स्किन की रेडनेस हो, चाहे वो गले की रेडनेस हो, नाक के अंदर रेडनेस हो या कहीं की भी रेडनेस हो। उसके अलावा बहुत कॉमन हम सुनते हैं कि हमें साइनसाइटिस है। साइनस ये भी एक तरीके की एलर्जी है, जिसके अंदर आपको सर में दर्द होने लगता है, फिर हम एंटी एलर्जिक खाते हैं। उसके अलावा स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। अब स्किन एलर्जी भी डिपेंड करती है कि किस चीज़ से हो रही है। या तो किसी को लेटेक्स से होती है कि उसने लेटेक्स के ग्लव्स पहन लिए हाथों में, उसके पूरे रेडनेस हो गई, स्किन एलर्जीज हो गए। कभी-कभार किसी को खाने-पीने से होती है, बीफ से एलर्जी होती है कि आपने बीफ खा लिया और उसकी वजह से पूरे बॉडी में दाने अंडे और मछली से बहुत कॉमनली लोगों को देखने में जी, अंडे मछली से होते हैं, किसी को पीनट से होते हैं, किसी को दूध से एलर्जी होती है, काऊ मिल्क से भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपको किससे एलर्जी है। देन क्रीम्स होती हैं, कुछ क्रीम के अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे आपको एलर्जी होती है। आप जब भी वो क्रीम अपने मुँह पे अप्लाई करते हैं, आपके एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। एलर्जी में आपको रैशेज़ हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, ऐसा लग सकता है कि आपके स्किन में जलन सी हो रही है। बम्प्स बन जाते हैं अक्सर लोगों के। और जो सिवियर फॉर्म ऑफ स्किन एलर्जी है, जैसे हम एक्जिमा कहते हैं, फिर एक होते हैं अर्टिकेरिया, हाइव्स वगैरह भी कहते हैं कि बड़े-बड़े दाने निकल आते हैं उसके ऊपर, धब्बे आ जाते हैं, इस तरीके की चीजें होती है। ये सारी चीजें एलर्जी है, जो कि अगेन मैं आपसे कह रही हूँ डिजीज नहीं है, आपके बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है और ये तभी एक्ट करता है जबकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। तो इसमें हमें जो चीजें करनी होती है, पहले तो हमने टेस्ट का जिक्र किया था कि तो हम इसकी बात करते हैं कि इसमें हम किस तरीके के टेस्ट करवा सकते हैं। एक IgE लेवल्स का टेस्ट होता है जो हमें बताता है कि वेदर वी आर प्रोन टू एलर्जी और नॉट, कि हमें एलर्जी की हमारे अंदर बॉडी के अंदर टेंडेंसी ज्यादा है या नहीं। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है। उसके अलावा जब हम एलर्जिक होते हैं तो CBC के अंदर भी हमारे ईजनोफिल्स के जो सेल्स हैं वो बढ़े हुए आते हैं।
उसके अलावा हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमें बुखार वगैरह नहीं आता एलर्जी जी, के जी। अंदर, सिंपली रेडनेस होती है, सूजन आती है, खुजली होने लगती है, क्या नाम है, जलन सी होने लगती है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा हमें एलर्जी आपने बताया पेट से हो सकती है, इंसेक्ट से हो सकती है, किसी भी इंसेक्ट से हमें नहीं पता होता कि कब होता है। मशरूम से एलर्जी हो सकती है, पीनट्स से एलर्जी होती है, बहुत सारे तरीके की चीज़ें होती है जिनसे हमें एलर्जी होती है। फूड एलर्जी बहुत कॉमन है। उसके बाद हमारे पास आता है दमा, जिसका हमने पहले भी ज़िक्र किया है। दमा यानी एज़मा। एज़मा में ये होता है कि आपको कोई फ्लावर से एलर्जी हो सकती है, कि आपने वो फ्लावर की स्मेल से आपको एलर्जी है, जी, परफ्यूम जी। से एलर्जी है। हमारे जो नाक का पूरा पैसेज होता है, उसके अंदर एक ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो बेसिकली अगर एलर्जी हो तो वो ना बंद होने लगते हैं, फिर हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये भी एक किस्म की एलर्जी ही है। उसके अलावा अगर हमने कुछ गलत खा लिया, जैसे मिल्क इंटॉलरेंस कहते हैं, जी। वो भी एलर्जी है, कि हमने दूध पी लिया, हमें हजम सही से नहीं हो रहा, हमें जी। मोशन हो रहे हैं, इसका मतलब आप फूड से एलर्जिक हो। जी। तो एलर्जी की बहुत वैरायटी है। अब हम आ जाते हैं, इसके टेस्ट भी हमने आपको बता दिए, और टेस्ट के अलावा कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी किस चीज़ से एलर्जी है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग्स जी, जी, होती जी। है, वो एक हायर लेवल पे होती जी, है। जी। फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो। बहुत कॉमन सिम्पटम्स अगर हम बताएँ ना, तो वो है स्नीज़िंग, रनी नोज़, आँखों से पानी आना, इचिंग, स्किन पे इचिंग, जिस्म रैशेस। पे रैशेज़, रेडनेस आ जाना, बाज़ और दफ़ा लोग काफ़ी लेथार्जिक भी हो जाते हैं, ऐसा ही थकावट है। महसूस होना और घबराहट होना, दिल बैठ जाना, दिल पे बोझ महसूस होना, तो ये भी एलर्जी के कुछ साइन सिम्पटम होते हैं। डॉक्टर कप्पू ने बहुत हमें अच्छी बातें बताई, अब हम बात कर लेते हैं कि एलर्जी के जो ये साइन एंड सिम्पटम्स हैं या जो लोग एलर्जिक हैं, इस चीज़ को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये एक टोटली प्रिवेंटेबल कंडीशन है, ठीक है? एलर्जी अगर आपको किसी चीज़ से है, किसी प्रोडक्ट से है, तो उसको टोटली अवॉइड किया जा सकता है उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करके। अगर आप धूल, मिट्टी, धुआँ या इन सब चीज़ों से आप एलर्जिक हैं, पोलन ग्रेन वगैरह से, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली कोविड ने हम सबको हिट किया था, तो ज़्यादातर लोगों को अब मास्क लगाने की आदत भी हो गई है। तो अब ये ज़्यादा कोई इतनी मुश्किल की भी बात नहीं है, आप मास्क लगा के आसानी से, धुआँ, ट्रैफ़िक में वैसे ही इतना पॉल्यूशन है हमारे और धूल-मिट्टी वगैरह वैसे ही इतनी ज़्यादा है, आप इसको ईज़िली प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा ये कि जिन लोगों को सोप्स वगैरह से या परफ्यूम वगैरह से एलर्जी होती है, तो आप कोशिश करें कि उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। मेडिकल जो हमारे ड्रग स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सोप्स या हैंड वॉशेज़ या बॉडी वॉशेज़ अवेलेबल होते हैं, जो कि हाइपो एलर्जिक प्रोडक्ट के नाम से आते हैं। आप उनसे कह के ले सकते हैं कि हाइपो एलर्जिक हो या ओडोरलेस इसको आप कहते हैं, जिसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है और आपकी बॉडी के लिए वो बनाए गए होते हैं, जो बहुत ही मिनिमम टेस्ट किए हुए वो प्रोडक्ट्स होते हैं और वो हाइपो एलर्जिक ड्रग्स कहलाते हैं, तो आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट, कोई मेकअप या कोई क्रीम या कोई लोशन वगैरह ऐसा यूज़ करना चाह रहे हैं जिससे आपको अंदेशा है कि एलर्जी हो सकती है या आपको आपके ख़ानदान में किसी को इस प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो आपने करना ये है कि बाकायदा उसको अचानक से फ़ौरन से मुँह पे लगाने की बजाय जिस्म के किसी पार्ट पे हाथ के पीछे ऐसे उसको थोड़ा-सा रब करके 15 टू 20 मिनट्स उसका आप रिएक्शन चेक करें कि आपको क्या रिएक्शन आ रहा है। अगर उस जगह पे कोई दाने बन जाते हैं या वो जगह लाल हो जाती है या रेज़ हो जाती है, बम्प बन जाता है, कोई धब्बा पड़ जाता है या ददोड़ा बन जाता है, तो आप उस प्रोडक्ट को फ़ौरन से अवॉइड करें और उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जिसके लिए आपका करीबी कंसल्टेंट आपको सही बता सकते हैं कि अब आपको क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, आप किन चीज़ों से एलर्जिक हैं। जो लोग किसी डेयरी प्रोडक्ट वगैरह से एलर्जिक होते हैं, तो उनको चाहिए कि उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। पेट्स वगैरह से एलर्जिक है, तो घर में पेट्स वगैरह ना रखें या उनकी एक स्पेसिफिक जगह बनाएँ, घर के बाहर सहन में, आँगन में उनको रखें या उनके करीब जाते हुए मास्क का इस्तेमाल करें। सफाई-सुथराई का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें, घर में डस्ट वगैरह ना जमने दें, जो लोग धूल-मिट्टी और धुएँ से एलर्जिक होते हैं और पेट्स वगैरह के जो हेयर्स वगैरह होते हैं, उससे एलर्जिक होते हैं, तो सफाई वगैरह का सही ख़्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह उससे भी महफूज़ रह सकेंगे। अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों के ज़हनों में एक बहुत कॉमन ये सवाल आता है, एक मिथ होती है कि एसी वगैरह चलाने से जो है वो दमे वाले अफ़राद को, एलर्जी वाले अफ़राद को ये ट्रिगर हो जाती है एलर्जी। तो डॉक्टर कप्पू ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, वैसे तो एसी से दमा ट्रिगर नहीं होता,
लेकिन एसी के अंदर क्लोरीन गैस होती है। कभी कभार आपके एसी में आप देखते हो लीकेज वगैरह होता है, लीकेज की वजह से आप गैस आपके कांटेक्ट में आ रहा है। यू नेवर नो ना कि आपको किस चीज से एलर्जी है। हो सकता है कि आपको क्लोरीन से एलर्जी हो, तो ये चीजें कॉज कर सकती है उस क्लोरीन गैस से, ना कि एसी के कूलिंग से। अच्छा, अच्छा। उसके अलावा क्या नाम है, आप अगर फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग से फ्रॉस्ट बाइट होता है, एलर्जी नहीं एलर्जी होती। नहीं होती। हाँ, लेकिन एक चीज है सीजनल एलर्जी होती है, जो कि आमतौर पे हर किसी को ही, मतलब जो लोग एलर्जिक होते हैं उनको आपने देखा होगा, जैसे ही गर्मी से सर्दी की तरफ हम जा रहे होते हैं या अचानक से विंटर्स आने लगते हैं या गर्मी आने लगती है, तो उनको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, कॉमन फ्लू शुरू हो जाता है। ये भी एक तरीके की एलर्जी है जिसको हम सीजनल एलर्जी कहते हैं। इसके अंदर सिंपली हमें चाहिए कि हम सीजन्स को तो हम क्योंकि अवॉइड नहीं कर सकते एग्जैक्टली, तो हम सिंपली इसके अंदर एक एंटी एलर्जिक दवाइयाँ आती हैं जो ओवर द काउंटर आपको बहुत इजीली मिल जाती है। आप उसका 7 दिन का सिंपल कोर्स कर लें, और इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बिल्कुल भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना। सिंपली आप अच्छी तरीके से, जिस तरीके से आप कावा चाय ये सारी चीजें पीते हैं, ये सारी चीजें पिए, ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम सही हो जाता है। बाकी तो हमने आपको घर में थोड़े से जो आप तरीके कर सकते हैं वो हमने बता दी, लेकिन जो भी आपको मसला हो और अगर सिम्टम्स आपके कंट्रोल में ना हो, 1-2 घंटे में, 1-2 दिन में अगर ये एलर्जी के सिम्टम्स आपके रिजॉल्व ना हो, तो आपको करना ही है कि अपने करीबी कंसल्टेंट के पास जाना है, उनकी एडवाइस लेनी है। एंटी एलर्जिक अगर वो आपको जो एडवाइस करें या कोई टेस्ट वगैरह एडवाइस करें तो उस पर आपको अमल करना है। जी, यही है। और इसके अलावा जो दमे के अंदर ना हम लोग 2-3 चीजें होती हैं एलर्जी के अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक एंटी एलर्जिक, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब वो डिपेंड करता है कि आपको एलर्जी किस जगह की है। अगर आपको नाक की, लेट्स सपोज साइनस का मसला है या नाक की एलर्जी है, तो उसके कुछ स्प्रे मिलते हैं जो हम नाक में यूज कर लेते हैं और वो इफेक्टिव होते हैं। हालांकि स्टीरॉइड देखा जाए तो बहुत कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हमारे पास एलर्जी को सॉल्व करने का कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दमे के टाइम पे भी हमें इनहेलर्स दिए जाते हैं, उसके अंदर भी यही होते हैं, स्टीरॉइड्स ही मौजूद होते हैं। जब दमे का बहुत सिवियर अटैक आता है, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उस टाइम पे भी हमें यही स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये है कि हम जितना दूर रह सकते हैं अपने एलर्जन से, हम उतना दूर रहें और अपने एलर्जन को पहचाने कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है और हम उन चीज़ों को अवॉइड करें। और सबसे ज़्यादा अगर कोई बहुत सिवियर आपको एलर्जी हो जाती है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से या जो भी एलर्जी के रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट, उनसे जाके रुजू करें, उनसे मशवरा लें कि हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर कप्पू, आपकी बात के साथ मैं एक बात ये ऐड करना चाहूँगी कि जिन हजरात को ये एलर्जी वाले सिम्टम्स आते हैं, उनको पता होता है कि हम किसी चीज़ से एलर्जिक हैं, तो उनको ये चाहिए कि ऐसा सीज़न आने से पहले या डेली रूटीन में अपने हाइड्रेशन वगैरह का अच्छा ख्याल रखें, पानी वगैरह ज़्यादा, अपने फ्रूट्स के इंटेक अपनी अच्छी रखें। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो मौसम के अल्लाह ताला ने आपको फ्रूट्स प्रोवाइड किए हैं, और जो वेजिटेबल जो सब्जियां आपके पास हैं उनको खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करें अगर आप एलर्जिक नहीं है तो इंशाल्लाह आप ये नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो घर में आप कर सकते हैं, जिनसे आपको काफ़ी जो है वो इन सब चीज़ों से बचाव में मदद मिल सकती है। इकरा, इसके साथ साथ मैं एक लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगी। अगर किसी को एलर्जी है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो आपके एलर्जन को पहचान के उनको ओवरकम करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि अलग अलग आपने सुना होगा कि इंजेक्शंस मौजूद है जिसको आप वो यूज करते हैं और फिर आप एलर्जिक चीजें आपकी खत्म हो जाती है बॉडी से। बेसिकली होता क्या है, जिस चीज से आप एलर्जिक होते हो उस इंजेक्शन के अंदर उसी चीज को आपको बॉडी के अंदर मतलब पुश किया जाता है इंजेक्शन के फॉर्म में। तो जितना ज्यादा स्लोली आप बार बार एलर्जी आपकी बॉडी में मतलब एक्सपोज होती रहेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो बॉडी के अंदर के एंटीबॉडीज हैं उनको पता चल जाएगा कि नहीं, वो यूज टू हो जाएंगे उस चीज के साथ, और उनको फिर हो जाएगा कि अब इस चीज से हमें रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करना। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जब इस तरीके के ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं, जिसे इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स कहते हैं, तो बाद में फिर आपकी एलर्जी भी खत्म हो जाती है और आप इस चीज के लिए अपने करीबी डॉक्टर से रुजू भी कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर कप्पू, आपने एंड में बहुत अच्छा पॉइंट बताया। उम्मीद है काफ़ी सारे लोगों को आज उनकी मिथ्स क्लियर हुई होंगी और उनको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, एलर्जी एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो अक्सर बहुत सारे लोगों को में ऑलमोस्ट, अब हमारे यहाँ पॉल्यूशन इतना है कि हर इंसान को एलर्जी होती है, तो बहुत सारे लोगों को आज के टॉपिक से बहुत सारी मालूमात मिली होगी और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं या हमें अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और स्क्रीन पे दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे और मेरी को-होस्ट डॉक्टर कप्पू और पूरी मीडिया फोकस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।